डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट 1 के फर्स्ट पेपर में एल्गल पार्ट में से एक्टोकार्पस एल्गी जो कि फियोफाइसी का मेंबर है उसकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एल्गी एक्टोकार्पस फियोफाइसी में आती है। फियोफाइसी जिसको कि हम ब्राउन एल्गी भी कहते हैं क्योंकि इसका भूरा रंग जो है वो फ्यूकोजेंथिन नामक जो जेंथोफिल होता है उसकी बहुलता के कारण होता है। इसके कुछ विशेष लक्षण भी हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि फियो एक्टोकार्पस की सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है। डिवीज़न हेलोफाइटा, सब डिवीज़न एल्गी, क्लास फियोफाइसी, ऑर्डर एक्टोकार्पेल्स, फैमिली एक्टोकार्पेसी और ऑर्डर जीनस एक्टोकार्पस। अगर हम देखें फियोफाइसी के मुख्य लक्षणों के बारे में तो इसका जो थैलस होता है वो हेटेरोट्राइकस होता है, आभास की मृदुत की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी हुई जिसमें कि फ्यूसिनिक अम्ल और एल्जिनिक अम्ल की उपस्थिति होती है। कोशिका द्रव्य में फ्यूकोजन वेसाइकल्स मिलते हैं और जो संचित भोजन है वो मैनिटोल या लैमिनरिन स्टार्च के रूप में होता है। क्रोमेटोफोर्स का रंग जैसा पहले भी बताया भूरे रंग के होते हैं। फ्यूकोजेंथिन की अधिकता की वजह से पायरिनोइड्स का अभाव होता है। लैंगिक जनन जो होता है आइसोगैमस से ऊगैमस प्रकार का होता है। अगर हम इसकी अकरेंस की बात करें कि ये कहाँ मिलता है तो ये इसकी जो शैवाल जो साधारणतः समुद्री जल में मिलते हैं और इस वर्ग के अधिकतर जो शैवाल हैं वो ठंडे पानी में पाए जाते हैं। कुछ सदस्य हैं जैसे सार्गसम डिक्टियोटा वो गर्म जल में मिलते हैं। अधिकतर जो है सब लिटोरल जोन में जब ये प्रदेश जो सदैव जल में निमग्न रहता है वहाँ पे लेमिनेरिया और डिक्टियोटा शैवाल मिलते हैं। अगर हम थैलस स्ट्रक्चर की बात करें तो इस वर्ग में सरलतम जो सिंपलेस्ट जो थैलाई है वो हेट्रोट्राइकस होते हैं, है ना, दो प्रकार के मल्टी एक्सियल या हेट्रोट्राइकस। अगर हम कोशिका जो इसका जो एक्टोकार्पस का जो थैलस है हेट्रोट्राइकस होने के साथ इसमें प्रोस्ट्रेट और उदग्र दो तंतु पाए जाते हैं, यानी कि शयान तंत्र जो है वो हल्का अनियमित या शाखित होता है और भूमि पर फैलकर किसी भी आधार से बहुकोशिकीय मूलाभासों द्वारा चिपका रहता है। ये देखिए यहाँ पर ये इरेक्ट ब्रांचेस और ये इसकी बू ब्रांचेस। जो मुक्त प्लावी जातियों की अपेक्षा अटैच जो जातियाँ होती हैं ये भाग अधिक विकसित होता है। कुछ जातियों में मूलाभास एंडोफिटिक होते हैं और शयान तंत्र की शाखाओं के समकोण पर उदग्र तंतु पाए जाते हैं। तो तंतु जो होते हैं वो प्राय यूनिसीरिएट तथा अनियमित शाखित होते हैं। सब एक दूसरे से पृथक होते हैं। शाखाएं पार्श्व होती हैं जो कि अनुप्रस्थ पट के नीचे से विकसित होती हैं। ये देखें आप इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स है और यहाँ इसमें ये दो स्पोरेंजिया जो हैं वो कि इस तरह से विकसित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम कोशिका की संरचना की बात करें तो प्रत्येक जो कोशिका होती है इसकी एक केंद्र की होती है और दो स्तरीय कोशिका भित्ति द्वारा घिरी रहती है। तो अंतः परत जो होती है वो सेलुलोज की होती है और बाह्य परत जिलेटिनी पैक्टिन पदार्थ की बनी होती है, यानी कि एल्जिन और फ्यूकोइडिन इसके पैक्टिन परत के मुख्य घटक होते हैं। भीतरी भाग में प्लाज्मा झिल्ली से घिरा जीवद्रव्य होता है जिसमें एक केंद्रक स्थित होता है और कोशिका द्रव्य में अनियमित पट्टीदार डिस्कॉइडल क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं और क्रोमेटोफोर्स में क्लोरोफिल ए तथा सी के अतिरिक्त फ्यूकोजेंथिन अधिक मात्रा में होता है। फ्यूकोजेंथिन की अधिकता के कारण ही क्रोमेटोफोर्स का जो रंग है वो सुनहरा या भूरा दिखाई देता है। तो इसके अंदर जो वृद्धि होती है वो कई प्रकार से होती है। शीर्षस्थ वृद्धि पाई जाती है, उदग्र भाग में वृद्धि अंतर्वेशी पाई जाती है जिसमें अंतर्वेशी विभेजोतक ऊपर की ओर तथा नीचे की ओर अनुप्रस्थ रूप से नवीन कोशिकाएं बनती हैं। कुछ जातियों में विभेजोतक तंतु के आधार पर स्थित न होकर इसके मध्य भाग में स्थित होता है। अब ये सेल स्ट्रक्चर जो हम बता चुके हैं कि यूनिन्यूक्लिएट
रिबन शेप्ड, इसमें क्रोमेटोफोर्स हैं, फ्यूकोजेंथिन ज़्यादा होता है, फ्यूकोजन वेसाइकल्स होते हैं और स्टोर फूड लैमिनिन स्टार्च और मैनिटोल की फॉर्म में मिलता है। अब देखें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो कि द्विकशाभिकी चल बीजाणु द्वारा होता है, और ये जो चल बीजाणु हैं ये द्विगुणित थैलस पर उत्पन्न बीजाणुधानी में विकसित होते हैं। अब बीजाणुधानियाँ दो प्रकार की होती हैं, यूनिलॉक्युलर एक कोशिकी और बहुकोशिकी। यहाँ हम देख रहे हैं एक कोशिकी बीजाणुधानी का परिवर्तन और उसके द्वारा उससे होने वाला रिप्रोडक्शन। तो जो बीजाणुधानियाँ जो एक कोशिकी होती हैं वो छोटी उपशाखाओं के शीर्ष पर विकसित होती हैं। इनमें उपस्थित जो द्विगुणित केंद्रक होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात कई माइटोटिक डिविजन्स होते हैं और जिसके वजह से 32 से 64 तक अगुणित केंद्रक का निर्माण होता है। और जो वर्णकी लवक केंद्रकों के साथ जब व्यवस्थित हो जाते हैं, मतलब एक वर्णकी लवक एक केंद्रक और जीव द्रव्य में क्लीवेज हो जाता है और जीव द्रव्य खंड बन जाते हैं, तो एक ही कोष्ठक में इसे एक कोशिकी बीजाणुधानी कहते हैं। और प्रत्येक खंड में एक नाशपातीनुमा एक केंद्र की अगुणित द्विकशाभिकी चल बीजाणु में बन जाता है। तो इन चल बीजाणु का निर्माण मियोसिस के बाद होता है, इसलिए इनको मियोजूस्पोर्स भी कहते हैं। ये देख रहे हैं, ये जूस्पोर्स, टिंसल फ्लैजिला, विप्लैश फ्लैजिला, ये इसके परिवर्धन की विभिन्न अवस्थाएं हैं। तो बीजाणुधानी के शीर्ष भित्ति पर जो एक जिलेटिनीकरण होता है और एक छिद्र बन जाता है और सारे चल बीजाणु बाहर आ जाते हैं और फिर ये कुछ समय तक 30 से 60 सेकंड तैरते हैं, फिर श्लेष्म में घुल जाती है और उसके बाद जल में तैरने के पश्चात शीर्ष द्वारा अधोस्तर पर चिपक जाते हैं और उसकी कशाभिकाएं नष्ट हो जाती हैं और ये तुरंत अंकुरित होकर के एक जनन नलिका बनाते हैं। चल बीजाणु जो अगुणित होते हैं और थैलस भी इसका अगुणित होता है। अब बहुकोशिकी बीजाणुधानी से के द्वारा ये देखिए, इसमें भी बहुकोशिकी जो बीजाणुधानी है वो दीर्घीकृत व्रंतिहीन या व्रंति होती है और वह उदग्र शाखाओं और उपशाखाओं के शीर्ष पर उपस्थित होती है। उपशाखा की जो शीर्ष कोशिका है वो एक बीजाणुधानी प्रारंभिक का कार्य करती है और उसमें अनुप्रस्थ विभाजन से 6 से 12 एक कोशिकीय तंतु बनता है। ये देखिए 6 से 12 कोशिकीय ये तंतु, और इसके पश्चात इसमें फिर अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिससे कि ये संरचना कैसी हो जाती है, बहुकोशिकीय हो जाती है। इसमें अनेक घनाकार कोशिकाएं होती है जो कि 20 से 40 अनुप्रस्थ पंक्तियों में विन्यासित रहती हैं। तो बीजाणुधानी प्रारंभिक के विभाजन के समय इसके द्विगुणित केंद्रक में केवल समसूत्री विभाजन होते हैं और इस प्रकार प्रत्येक कोशिका का केंद्रक द्विगुणित होता है। प्रत्येक कोशिका का प्रोटोप्लास्ट मेटामॉर्फोसिस द्वारा एक द्विगुणित एक केंद्र की चल बीजाणु बनाता है। क्योंकि इनका निर्माण सूत्री विभाजन द्वारा होता है इसलिए इन्हें माइटोजूस्पोर्स कहते हैं। तो प्रत्येक जो चल बीजाणु इससे बनेगा वो वृक्काकार संरचना, 2 कशाभिक पाए जाते हैं और टिंसल और विप्लश प्रकार की होती है। प्रत्येक चल बीजाणु में एक वर्णकी लवक, एक केंद्रक और एक स्टिग्मा पाया जाता है। तो कुछ समय तैरने के बाद ये वही स्थिर हो जाते हैं, कशाभिका नष्ट हो जाती है और जीव द्रव्य पर कोशिका भित्ति का निर्माण होता है और ये अंकुरित होकर के जनन नलिका बनाते हैं और इस जनन नलिका के विभाजन से जो प्रोस्टेट फिलामेंट है वो विकसित होता है और कुछ कोशिकाओं से, इसी तंतु की कुछ कोशिकाओं से ऊर्ध्वतंतु बनते हैं। ये देख रहे हैं आप, स्पोरेंजियल इनिशियल विभाजन के बाद 6 से 12 लेकर के से एक ये तंतु बना, इसके अंदर फिर कई अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ विभाजन हुए जिससे मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन गया बहुकोशिकी। प्रत्येक में एक केंद्रक और जीव द्रव्य के साथ हर एक ने एक जूस्पोर बनाया और ये जूस्पोर जब लिबरेट हो जाते हैं उसके बाद में इनकी कशाभिका हो गई, नष्ट हो गई और फिर ये हर एक से एक थैलस बनता है। अब देखें अगर हम कि इसकी जो लैंगिक जनन जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इसमें होता है वो बहुकोशिकीय युग्मक धानियों में होता है और युग्मक धानियाँ जो है वो भी अगुणित पादप पर होती है। वैसे ही समसूत्री विभाजन होकर के 6 से 12
कोशिकीय तंतु का निर्माण होता है और उसमें युग्मक धानियों में की जो संरचना है बिल्कुल बहुकोशिकीय बीजाणु धानियों के समान ही होती है और प्रत्येक कोशिका इसकी क्यूबोइडल होती है। तो युग्मक धानी की प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक और एक वर्णकी लवक पाया जाता है और प्रत्येक कोशिका का जीव द्रव्य रूपांतरित होकर के एक द्विस्राविक एक केंद्र की ये गैमेट में परिवर्तित हो जाता है। इसमें देखिए फीमेल गैमेट इनका ये फ्यूजिंग न्यूक्लियाई क्रोमेटोफोर्स फ्यूज हुए और एक ये जाइगोट बन जाता है जिसमें कि डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है। तो जो निषेचन है वो कैसा होता है, इसमें जल में होता है। एक ही युग्मक धानी से विकसित दो युग्मक संलयित हो सकते हैं। तो प्रत्येक युग्मक मादा युग्मक का अनेक नर युग्मकों के साथ में अपने अग्र कशाभिक से जुड़कर जो घिरा रहना है वो क्लम फॉर्मेशन कहलाता है। ये जो फर्स्ट ए चित्र देख रहे हैं आप, क्लम फॉर्मेशन। और किसी भी एक माइनस स्ट्रेन या नर युग्मक का जो कशाभिक संकुचित होता है और वो प्लस या फीमेल जो गैमेट्स है उसके समीप आकर जुड़ जाता है और फ्यूज होकर के युग्मनज का या जाइगोट का निर्माण करता है। फिर युग्मनज का निर्माण निषेचन के तुरंत पश्चात होता है और कोई विश्राम अवस्था नहीं होती और अंकुरण के समय समसूत्री विभाजन पाया जाता है जिससे उत्पन्न होने वाला पादप कैसा होता है, द्विगुणित होता है। अगर हम देखें इसमें कि पीढ़ी एकांतरण किस तरह का देखने को मिलता है तो इसमें जीवन चक्र में दो समान सुकायों का एकांतरण पाया जाता है। तो इस तरह का जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है, समाकृतिक। यानी कि जो स्पोरेंजिया है वो और जो गैमेटेंजिया है वो बाहर से एक जैसे दिखाई देते हैं। तो इसके द्विगुणित थैलस की एक कोशिकीय बीजाणु धानियों में अगुणित जल बीजाणुओं का निर्माण होता है और अगुणित थैलस पर युग्मक धानियां बनती है। ये देखें आप, ये एक्टोकार्पस स्पोरोफाइट, जूस्पोर्स, प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया। यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया जिस पे बनेंगे मियोसिस होगा, जूस्पोर्स बनेंगे। जूस्पोर बनने से ये जो हैप्लॉइड है ये एक एक्टोकार्पस बनाएगा प्लांट, लेकिन बाहर से हमें एक जैसा ही दिखेगा, लेकिन उस पर जब गैमेटेंजिया बियर करेगा तब लगेगा कि ये गैमेटोफाइट है। इस पे जो ये जो प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया जैसा स्ट्रक्चर बनता है वो प्लूरिलोक्युलर गैमेटेंजिया होते हैं जिसमें कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स बनते हैं। इनका फ्यूजन होता है जाइगोट और जाइगोट के अंकुरण से वापस एक्टोकार्पस का स्पोरोफाइट। तो इसमें जो स्पोरोफाइट और जो ये गैमेटोफाइट है दोनों आकृतिक रूप से कैसे होते हैं, समान होते हैं। इसलिए इस तरह के जो पीढ़ी एकांतरण को समाकृतिक पीढ़ी एकांतरण कहा जाता है। थैंक यू।